भक्तों, सादर जय सिया राम। आइए रामायण नित्य पाठक्रम में दोहा क्रमांक 3 का पाठ करते हैं। उन चौपाइयों का भावार्थ समझेंगे। इस दोहा में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संगत की महिमा का वखान करते हैं। साथ संगत से क्या लाभ होते हैं, आइए चौपाइयों गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। सोनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सभी फलों को प्राप्त कर जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हुई पिक बकऊ मराला, सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगत की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश पर विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इस जगत में हैं। मत की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आनऊ पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी किसी ने यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और ऐश्वर्य भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेद और लोक में इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक उदाहरण कवि शिरोमणि वाल्मीकि जी के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि जब उन्हें नारद जी का सत्संग मिला, तब वह उनके द्वारा दिए गए सत्संग के प्रभाव से प्रभु का नाम जपते हुए वह ब्रह्म के समान हो गए। ऐसी सत्संग की महिमा है। बिनु सत्संग बेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होती है और बिना श्री राम की कृपा के बिना सत्संग सहज से नहीं मिलता है। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग सिद्धि की ही फल है और सब साधनों का फूल है। सब साधन तो फूल हैं, सत्संग जो इसको मिल गया वह सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई, विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर साधु बन जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, किंतु देवयज्ञ से यदि वही कुसंगत में पड़ जाए तो वो वहाँ से भी सांप की मणि के समान अपने गुणों को अनुसरण करते हैं। विधि हरि हर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और पंडितों
की वाणी संत महिमा का वर्णन करते मैं सब चाहती नहीं है, वह मुझसे किसी प्रकार कही नहीं जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले को मड़ियों के गुण समूह का वर्णन नहीं कहे जा सकते हैं। बंदौ संत समान चित हितयन हित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुवन जिमी सब सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका कोई निमित्त है, जिनका कोई न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, इसीलिए इसी तरह से संत जो है वह समाज को समान रूप से हित पहुँचाने का, कल्याण करने का विधान करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति देहु। बाबा कहते हैं संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम के चरणों में मुझे प्रीति प्रदान करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखने की शुरुआत करने से पहले वह संतों से विनती करते हैं कि वह मुझे प्रभु श्री राम के चरणों में प्रीति प्रदान करें। आगे क्रम में हम दोहा क्रमांक 4 का पाठ करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम जरूर कमेंट करें। सादर जय श्री राम।